कोई भी शरीर के किसी भी अंग में, स्तन हो, गला हो, कहीं भी अगर कहीं गांठ आ जाए, नया कोई गांठ, और वो, तो उसका जरूर से जांच कराएं। कोई ज़रूरी नहीं है कि कैंसर ही होगा, लेकिन हमको कैंसर को रूल आउट कर लेना होगा कि कैंसर तो नहीं। पुरुषों में हमारे बिहार में सबसे ज़्यादा मुंह और फेफड़े का कैंसर है। कारण है तंबाकू। यहाँ पर आप देखिएगा, राह चलते हर जगह लोग खैनी खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, जर्दा खा रहे हैं। तो तंबाकू पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कैंसर का कारण है। थर्ड और फोर्थ स्टेज की ट्रीटमेंट पॉसिबल है, लेकिन काफ़ी कठिन है, जटिल भी है, क्योंकि इसमें बहुत तरह का ऑप्शन देना पड़ता है कि मैंने लोग लेना पड़ेगा, कीमोथेरापी, रेडियोथेरापी, सर्जरी। लेकिन अगर प्रारंभिक अवस्था में फर्स्ट स्टेज में ही कोई कैंसर का डिटेक्ट हो जाए और इलाज करा ले, तो 99% कैंसर एकदम क्यूरेबल है फर्स्ट स्टेज में। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। कैंसर जैसी बीमारी जो है, कई लोग इसका ट्रीटमेंट इसलिए नहीं करवा पाते क्योंकि ये अर्ली स्टेज में डिटेक्ट नहीं होती। आखिरकार कैंसर कैसे ट्रीटमेंट होगी और किस तरीके से आप इसको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं, आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आपको बता दें कि पिछले कई सालों से कैंसर अवेयरनेस के बारे में लोगों को बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक सोसाइटी में मैसेज जा रहा है कि अगर आपको कैंसर है तो आप उसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, आप उससे निजात पा सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर दिलीप हैं, सीधे जुड़ेंगे। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। धन्यवाद। ये बताइए, आपने ये मुहिम शुरू की है, क्या विचार आया, क्या सोच आई कि आपने ये शुरू किया? चूँकि हम एक पैथोलॉजिस्ट हैं और पटना मेडिकल कॉलेज में पदस्थापित हैं, जी। और हमारे यहाँ जो जांच के लिए आते हैं, वहाँ पर कैंसर के जो मरीज आते हैं वो काफ़ी थर्ड या फोर्थ स्टेज में आते हैं, अर्ली स्टेज में कोई नहीं आते हैं। इसलिए कि उनको कैंसर के लक्षण के बारे में पता नहीं है, वो जागरूकता की कमी है। और दूसरा चीज़, उन लोग को ये नहीं मालूम है कि किन किन कारणों से कैंसर होता है। तो हम लोग ने सोचा क्यों नहीं हम इस अवेयरनेस का प्रोग्राम करें। तो हमारा जो बैच है 1981 बैच, इसमें हम लोग के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो चिकित्सक हैं, जो बिहार के अलग अलग जगह में काम कर रहे हैं। हम लोग ने ये मुहिम शुरू किया सोनपुर मेला से। 2017 के सोनपुर मेला में पहला हम लोग का अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ, और तब से हम लोग लगातार गढ़वा, सहरसा, सिवान, मुजफ्फरपुर, बहुत जगह हम लोग जाते हैं और वहाँ पर कैंसर के बारे में लोगों को जागरूक करते हैं। कितना चैलेंजिंग है सर लोगों को कैंसर के बारे में बताना, क्योंकि काफ़ी आपने खुद भी बताया कि थर्ड फोर्थ स्टेज में आते हैं। ऐसे लोगों को एक तो अपनी ज़िंदगी की ज़्यादा समय नहीं बचा रहता, ऐसा वो लोग सोचते हैं। क्या थर्ड और फोर्थ स्टेज के कैंसर की ट्रीटमेंट पॉसिबल है और लोग क्योर कर पाते हैं? थर्ड और फोर्थ स्टेज की ट्रीटमेंट पॉसिबल है, लेकिन काफ़ी कठिन है, जटिल भी है, क्योंकि इसमें बहुत तरह का ऑप्शन देना पड़ता है कि मैंने लोग लेना पड़ेगा, कीमोथेरापी, रेडियोथेरापी, सर्जरी। लेकिन अगर प्रारंभिक अवस्था में फर्स्ट स्टेज में ही कोई कैंसर का डिटेक्ट हो जाए और इलाज करा ले, तो 99% कैंसर एकदम क्यूरेबल है फर्स्ट स्टेज में, अगर वो चिकित्सक से मिले। महिलाओं में सबसे ज़्यादा कौन से कैंसर देखने को मिलते हैं? महिलाओं में आजकल पूरे भारत में और विश्व में भी ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा होने लगे हैं। इसके सिम्टम्स क्या है, कैसे डिटेक्ट करें कि हमें कैंसर है क्या? और अगर पता चलता है, क्योंकि ऐसे महिलाएं इग्नोर कर देती हैं ये सारी चीज़ें, और कई लोग हैं जिनको पता भी रहता है फिर भी वो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि शायद ऐसी बातें नहीं हैं। तो ऐसे क्या लक्षण हैं जो जब हो महिलाओं को और वो समझ जाए कि हाँ ये सारी चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं? कोई भी शरीर के किसी भी अंग में, स्तन हो, गला हो, कहीं भी अगर कहीं गांठ आ जाए, नया कोई गांठ, और वो, तो उसका जरूर से जांच कराएं। कोई ज़रूरी नहीं है कि कैंसर ही होगा, लेकिन हमको कैंसर को रूल आउट कर लेना होगा कि कैंसर तो नहीं। तो जहाँ भी कभी गांठ दिखे किसी भी शरीर के अंग में, तो उससे आप चिकित्सक से मिले और जांच जरूर करा लें। तो सर कुछ सेल्फ केयर भी ज़रूरी है कि अगर आपको समझ आ जाए जिससे कि आपको कैंसर है? हाँ, ब्रेस्ट कैंसर में ये अच्छा सवाल पूछा आपने। ब्रेस्ट कैंसर में है कि महीना का, मंथ का कोई भी एक फिक्स डेट पे महिलाएं अपने दोनों स्तनों को अपने हाथ से पाल्पेट करें, और एक फिक्स डेट होना चाहिए। मैंने सपोज कि 5 तारीख ही ले, और अपने हाथ से, ये हथेली से अपने स्तन को खुद से जांच करें कि कहीं गांठ तो नहीं है। तो उससे भी जागरूकता, कैंसर के अर्ली केसेस डिटेक्ट होंगे,
और इलाज भी बहुत अच्छे से संभव हो पाएगा। आपके लिए कितना चैलेंजिंग है, क्योंकि अगर हम बिहार की बात करें तो काफ़ी गरीब लोग रहते हैं यहाँ पे, गांव में जाके अवेयरनेस फैलाना अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। क्या लोग कोऑपरेट करते हैं? हाँ, लोग सब जगह कोऑपरेट करते हैं। इसमें मैं बिहार के वासियों को और सब जहाँ भी हम लोग जाते हैं, बहुत ही उन लोग उत्साह से इस कैंप को और ये हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम को करवाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये एक दिन करवाने से नहीं होगा। मैंने हमेशा इसको रिपीटेडली करने की ज़रूरत है कि भाई तब हमको समझ में आता है कि कैंसर के लक्षण क्या है और कैंसर से बचाव कैसे कर सकते हैं। पुरुषों में कौन सा कैंसर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है? पुरुषों में हमारे बिहार में सबसे ज़्यादा मुंह और फेफड़े का कैंसर है। कारण है तंबाकू। यहाँ पर आप देखिएगा, राह चलते हर जगह लोग खैनी खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, जर्दा खा रहे हैं। तो तंबाकू पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कैंसर का कारण है। अक्सर हमने बिहार में देखा है कि लोग बहुत तंबाकू खाते हैं, सबसे ज़्यादा रजनीगंधा, गुटखा, शिखर, पान पराग, ये सारी चीज़ें। क्या इससे कैंसर होती है? हाँ, गुटखा तो सबसे बड़ा कारण है कैंसर होने का। उसमें जो गुटखा खाने के बाद उसके जो केमिकल्स रिलीज होते हैं, वो पूरे शरीर में वो चेंजेस ला देते हैं। तो गुटखा बहुत ही बड़ा कारण है, तंबाकू कारण है, सिगरेट कारण है। तंबाकू कोई भी फॉर्म में हो, वो कैंसर का। मैंने अक्सर सर यहाँ देखा है कि लोगों को बहुत आदत है गुटखा और तंबाकू खाने का, और जब आप उनको बताते भी हैं कि ये मत खाइए तो वो अलग अलग बहाने देते हैं कि आदत है, छूटती नहीं है, सर दर्द होता है, काम में फोकस नहीं हो पाता है। और अक्सर रास्ते में भी आपने देखा होगा कि रास्तों का हाल तो बिहार के लोगों ने बेहाल कर ही रखा है, लाल लाल हर जगह। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसी अफवाह? ऐसे लोगों को कहते हैं कि जैसे हम इको पार्क में भी जाते हैं, वहाँ भी हम किसी को खैनी खाते हुए सुबह में हम देखते हैं, तो हम इसको टोकते ज़रूर हैं। तो उसमें 10 में से 5 जो हैं वो इसको बहुत पॉजिटिवली लेते हैं। 5 बोलते हैं कि ये तो हम बहुत दिन से खा रहे हैं, मुझे आदत है, एक बार कभी खाते हैं, कोई दे दिया तब खाते हैं, कोई ना कोई इसका बहाना बनाते हैं। लेकिन इसको 50% लोग इसको इस चीज़ को, मैसेज को समझते हैं कि ख़राब चीज़ है। और उसका एक हमको अच्छा प्रयास भी मिला। हमारे इको पार्क के जिम में बहुत सारे मेंबर हैं, उन लोगों ने जब से हमने इसे बताया, वो तंबाकू खाना उन लोग छोड़ दिए। अच्छा, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो कहते हैं कि हमारी आदत नहीं छूटती है, जान चली जाएगी लेकिन गुटखा तंबाकू नहीं छूटेगा? उन लोगों को कहना है कि ये एकदम भ्रांति है कि आदत नहीं छूटेगी। आप एक बार प्रण कर लीजिए कि हमको नहीं खाना है, तो इसमें आपको उसी दिन से आपका वो आदत बंद हो जाएगी। तो देखिए, सीधे तौर पे अगर हम बात करें तो बिहार में अक्सर गुटखा तंबाकू खाते हुए लोग नज़र आते हैं, और जब आप उनको सजेशन देते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमारी आदत है, लेकिन ये आदत आपकी ज़िंदगी ले लेगी, और जब आप इसका इलाज कराने जाएंगे आपके परिवार पर असर पड़ेगा, आपके बच्चों पर असर पड़ेगा। तो यह आपके लिए चेतावनी है और आपके भविष्य के लिए भी एक चेतावनी है कि आप जल्दी से जल्दी इसको खाना बंद कर दें। कैंसर के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, चाहे महिलाएं हैं या फिर पुरुष, दोनों को अपनी सेहत का खुद ही ध्यान रखना है। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप डॉक्टर दिलीप से भी संपर्क कर सकते हैं। अवेयरनेस फैला रहे हैं, आपके गांव में भी जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, और बहुत ज़रूरी है कैंसर के बारे में लोगों को पता होना। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।